तो इस एपिसोड की शुरुआत ये शियांग यूंग और साथ ही में जुओ जेंग से, जो कि दोनों एक कमरे में बैठे हुए थे। टेबल पे खाना यहाँ पे था। शियांग कहता भाई लीजिए लीजिए खाना यहाँ पे खाइए, अरे बहुत टेस्टी खाना है। वो भी कहता लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर दिया ये खाना अरेंज करने के लिए। ये भी कहता हाँ हल्का सा खर्चा यहाँ पे कर लिया, लेकिन चलेगा यार, आप टेंशन काहे को लेते, मर्दम यहाँ पे पेट भर के खाइए। सामने से ये भी कहता सुनो भाई, आई नो तुम्हारा जो जमीन जो कि मैंने यान की को दे दिया ना, तुमको वापस यहाँ पे चाहिए, लेकिन सॉरी मैं तुमको नहीं दे सकता। जो सीनियर डू थे ना, सीनियर डू ने देने को यहाँ पे बोला था। तो भाई समझ रहे हो, जो सुनते उसको मनी मन गुस्सा था शियांग को, कह रही है उन्होंने बस बोला था एक दूसरा जमीन देने का, ना कि मेरा वाला जमीन देने का। उन्होंने भाई मेरा वाला जमीन काय को दे दिया यार, इसकी गलती है, इसने दे दिया ना। सामने से समझाता सुनिए यार, वो जमीन का टुकड़ा मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, प्लीज यार कुछ भी हो जाए मुझे दिलवा दीजिए ना। हाँ तो जुओ जेंग समझ जाता है जमीन का टुकड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पड़ोस में ना वो डाई एंड डाई उसके पड़ोसन वाली खेती का ध्यान रखती थी, यानी पड़ोस में जो डाई है ना मेन उसके ऊपर इसका ध्यान है। सारी की सारी बातें मुझे समझ आती है। सामने से कहता सुनो, जो सीनियर डू थे ना वो यान के से आए थे, मिले थे और उन्होंने देख लिया था कि भाई ये एरिया यान के को मिला है, तो उस एरिया लेके वापस तुझे दूंगा ना, सीनियर डू को आइडिया लग जाएगा और मेरी खैर यहाँ पे नहीं करेंगे। हाँ तो शियांग भी कहता क्या सीनियर डू, अरे यार ये तो गलत बात है यार, एक काम करो भाई तुम वो एरिया वापस नहीं दे सकते तो उसके पड़ोस में जो दूसरा एरिया है ना वो दूसरा एरिया मुझे दे दो। जो सुनते जुओ जेंग कहता मैं वो भी नहीं कर सकता यार, अचानक से किसी का भी एरिया एक्सचेंज करके किसी और को यहाँ पे दे दूंगा। हाँ तो भाई कोई मेरे पास इसका बिना रीजन का नहीं कर सकता, समझ रहा है। तो इसको मनी मन शियांग को गुस्सा आता है कि इससे पहले इसने कई बार किया, और जब मैं करने को बोल रहा हूँ ना तो इतना ज्यादा भाव जुओ जेंग सामने से तो सुन भाई, जमीन का टेंशन काहे को लेता है, तुझे दूसरा जमीन यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस किसी आदमी को कुछ यहाँ पर हो गया तो भाई समझ जाओ वो वापस नहीं मिलने वाला है। तो ये भी कहता तू किसके बारे में बात कर रहा है, और मतलब जुओ जेंग कहता भी पहचान जब किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये इसको याद है। देख सन डाई के बारे में, तू डाई के बारे में तो नहीं ना कह रहा, डाई के मुसीबत में है। ये कहता नहीं मुसीबत में कहीं कोई कि भाई वो आराम से अपना काम धंधा करिए, एंजॉय करिए जिंदगी, उस पर कोई मुसीबत नहीं, एकदम चंगी है। ये कहता नहीं भाई तूने अचानक से डाई के बारे में काम, यानी कुछ ना कुछ तो हुआ है। हाँ तो बताओ भाई यहाँ पे क्या हुआ, सीधा सीधा बोल दो, मेरे से कोई बातें मत छुपाओ। जुओ जेंग कहता नहीं भाई तुमसे मैं बातें छुपा के यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ, तो बुद्धू बस यहाँ पर है, तुझे समझ ही नहीं आता कि लोग तेरे मौके का फायदा यहाँ पे उठाते हैं। वो सारी बातें छोड़ो, आराम से दारू पी लो। लेकिन बहुत ही गुस्सा आ जाता है शियांग को, टेबल उठा के फेंक देता है। जुओ जेंग भी कहता भाई तू क्या कर रहा है, तो शियांग कहता भी मैं क्या करूँ, मैं खुश यहाँ पे था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पार्टी करने के लिए बुलाया, लेकिन आपने ऐसी बातें कर करके मुझे इतना गुस्सा दिला दिया ना कि मैं क्या करूँ। जुओ जेंग कहता भाई मैंने थोड़ी ना गुस्सा दिलाया, भाई कोई और आदमी तुझे गुस्सा दिला रहा है और तू बदले में मेरे पे गुस्सा निकाल रहा है। ये कहता कौन मुझे गुस्सा दिला रहा है, तुम सीधे सीधे बातें नहीं कर रहे हो, सीधे सीधे यहाँ पे बातचीत करो। जुओ जेंग कहता है सीधे सीधे बातचीत करूँ, एक काम कर भाई आ मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूँ। कोई क्रिस्टल यहाँ पे था जिसके द्वारा गार्डन में हर चीजों को ना वो ऐसा नोटिस कर सकते हैं। तो डाई का कमरा दिखाया जाता है, तो ये भी देखते हैं, तो डाई का कमरा यहाँ पर है। हाँ तो डाई के कमरे से बाहर है ना ये आन के आ रहा था और कहता भाई बाद में कभी ऐसा मिलूंगा। वो गया तभी बातचीत करने के लिए और साथ ही में उसको वो गोल्ड एलिमेंट यहाँ पे देने के लिए। हाँ तो ये सामने से शियांग देख के जाता चौंक, अरे यार ये लड़का डाई के कमरे से बाहर का आ रहा है। तो ये कहते हुई तो भी रात यहाँ पे हो रहा है एक कमरे के अंदर जहाँ पे एक लड़का है एक लड़की यहाँ पर है। तो भाई क्या यहाँ पर होगा, तुझे समझ भी आ रहा है कि भाई मेरा क्या कहने का मतलब है। शियांग कहता सब समझ आ रहा है, ये यान के बच्चे तू तो गया, तुझे जहां से मारूंगा। हाँ तो पीछे से जुओ जेंग कहता सुनो सुनो सुनो, जो नौकर लोग है ना आपस में फाइट नहीं कर सकते, बाई चांस किसी ने फाइट यहाँ पे की हाँ तो उसको सजा मिलेगा और जेल में भी डाल सकते हैं, और बाई चांस किसी ने जान से मार डाला किसी को हाँ तो उस बंदे को फांसी दे दिया जाता है। अगर तूने यान के जान से मारा वो भी मरेगा और तुझे फांसी दे दिया जाएगा, तू भी यहाँ पे मर जाएगा। तो ऐसा तो करना। तो सामने से शियांग कहता है कि सुनो यार मैं जाऊंगा खाली उसकी कुटाई करूंगा, उसको जहां से नहीं मारूंगा। ये कहता मैंने बोला भाई अगर तू कुटाई करेगा ना, अटैक करेगा, तुझे जेल में जाने की सजा मिल जाएगी, मिनिमम मैंने 3 साल के तुझे जेल में जाना पड़ेगा। तो 3 साल जेल में रहेगा, वहां पे डाई और यान के आजाद रहेंगे, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी कहता है शिट यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ तो सामने से जुओ जेंग कहता है मेरे पे गुस्सा काहे को कर रहा है, भाई मैंने क्या यहाँ पे किया है, मैंने तो कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है। तो ये कहता है तो मैं ये क्या करूँ, खाली बैठ के यहाँ पे देखता रहूँ। जुओ जेंग कहता है कि भाई तुझे उसको मरवाना चाहता है ना, भाई जरूरी नहीं है तुझे खुद से मरवाना है, किसी और से। अरे छोड़ो यार ये सारी बातें, मैं भी कुछ भी फालतू बकवास यहाँ पे करता हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, इतना बोल के वहां से जा रहा था। पीछे जो शियांग ना वो वेपन फेंकता है, जो देखते जुओ जेंग कहता वेपन फेंक रहा है, अबे साले तू कहीं मुझे ये तो नहीं करना चाहता, धमकी देना चाहता है। तो ये कहता नहीं भैया बड़े स्ट्रॉन्ग है, आपके सामने में टिक नहीं सकता, लेकिन जो आपको ये सारी बातें मालूम चल चुकी है तो प्लीज यार मुझे ना बताइए कि मैं क्या करूं। जो सुन ये कहता है बताने को तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन यार समझ रहा है मेरा क्या कहने का मतलब है। वो कहता अच्छा मैं समझ गया, आपका नाम इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये भी कहता कि ठीक है तो भाई ऐसे 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 और ऐसे ऐसे यहाँ पे करने का, देख भाई ये प्लान मेरा है, प्लान यहाँ पे अच्छे से चला भाई तू कामयाब हो जाएगा, लेकिन बाई चांस हल्का सा भी एक्सपोज हो गया ना तेरा अंजाम यहाँ पे बहुत बुरा होगा। शियांग कहता है कि हाँ भाई बातों से तो लग रहा है कि अंजाम बुरा मेरा हो जाएगा, गलती हो गई तो डोंट वरी, आपको मैं बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। जुओ जेंग कहता अबे साले मेरा नाम काहे को ले रहा है, मैंने बोला ना मेरा नाम बीच में ऐड नहीं करने का। वो कहता
ये आपका ना बिल्कुल भी बीच में नहीं आएगा। शियांग के दिमाग में वही आता है कि हाँ भी ये प्लान अगर अच्छे से चला ना, हाँ तो बढ़िया, चला तो भाई चांद तक, नहीं चला तो रात तक। लेकिन भाई अब सब कुछ हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, हाँ तो जो होगा अब देखा ही जाएगा, पीछे नहीं हट। उसको यहाँ पे शीन कुछ दिन बाद यान के ऊपर जो कि बुड्ढा फांग था ना, उसके साथ है ना एक टी हाउस में आता है जहाँ पे चाय मिलता है और साथ ही में खाना पीना मिलता है, और वहाँ पे बेसिकली जिस्म भी मिलता है। तो आसपास जिस्म की नुमाइश यहाँ पे चालू थी। तो यान के भी कहता हुआ यार हमारे मार्केट के, मतलब हम नौकरों के मार्केट में ऐसा भी एरिया है, ये बताता हाँ भी एंशियंट टाइम से ना जिस्म का सौदा यहाँ पे चलता आता है। हाँ तो कोई ऐसी नई बात इसमें नहीं है। यान को था लेकिन सही लड़कियां है कौन, ये बताता ये लड़कियां हैं कौन, यार वही नौकर है भाई, कोई इस एरिया की है, कोई उस एरिया की, अलग अलग एरिया की नौकर लोग यहाँ पर है। ओके सुनो भाई, मैं तो चला, तुझे भी कोई लड़की यहाँ पे पसंद है हाँ तो चूज कर लेना। ये भी एक लड़की के साथ यहाँ पे निकल जाता है। यान के आराम से भाई ऐसा बैठा हुआ था और खाना पीना बहुत ऐसा खा पी रहा था, एंजॉय कर रहा था। और नोटिस यहाँ पे कहता है कि वेल यार मैंने तो खा पी लिया, आसपास भले जिसमें की नुमाइश यहाँ पे चालू है, लोग अपने जिसमें बेचने को तैयार है, घपाघप अलग अलग कमरे में हो रहा होगा, लेकिन तो भी काफी साफ सुथरा सा एरिया ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है सच्ची में खाली खाने पीने का एरिया यहाँ पर है। यार ये बुड्ढा फांग अभी तक आया काय को नहीं, उतने में लड़की यहाँ पे आती है और कहती है तुम अपने साथी का वेट कर रहे हो ना, मैंने देखा। यान को क्या बात करो, सच्ची में तुमको मालूम है क्या, ये कहती है यस 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 यस। वो बुड्ढे यहाँ पे नए 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 यहाँ हैं, इनसे पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, हाँ इनसे पहले भी आ चुके हैं। और जब जब आते ना एक दिन तो भाई पूरा कमरे में गुजारते ही एक रात। तो यान के कहता अच्छा भी तो रात भर कमरे में मजे करेंगे, कोई बात नहीं, खाने पीने का पैसा मैं दे देता हूँ। इतना बोल के वहां से जा रहा था और लड़की रोक देती है। ये भी कहता बोलो भाई क्या हुआ, ये कहती है कि सुनो यार मुझे ऐसा लगता है तुम पहली बार यहाँ पर आए हो, पहली बार मैं भी यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे भी कुछ भी ऐसा आइडिया वाइडिया यहाँ पे नहीं है, यानी समझ रहे हो। तो यान के कहता हाँ लेकिन ये जगह ठीक नहीं है, स्पेशली लड़कियों के लिए काफी गंदी जगह है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ओ शांत, सामने से कुछ नहीं बोलती। तो यान की समझ आता भाई ये दुनिया में जीना काफी मुश्किल है, और हम जैसे नौकर लोग के लिए और भी, और फीमेल नौकरानी के लिए जीना तो और भी मुश्किल है। तो बेचारी के पास कोई रास्ता नहीं होगा यहाँ पे आने के अलावा। उतने में जो फांग टाई नाम का लड़का था ना वो आता है। यान कैसे कहता है यान कही तू गलत जगह पर आ गया यार, तेरे जैसों के लिए जगह बिल्कुल नहीं। तो ये यान के भी कहता फांगटे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कहता बस मैं ऐसे आ रहा हूँ। सुनो ये लड़की तुम्हारी नजर यहाँ पे बड़ी कमजोर लगती है भाई, तुम ही ना आलतू फालतू लोगों को यहाँ पे ढूंढ लेती है भाई। मैं देखो भाई मैं सादा सही लड़का हूँ, इस यान के को छोड़ो यार, इसके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये कहती नहीं भाई तुम गलत कह रहे हो। वो कहते नहीं भाई ये नया नया नौकर आया है, इसके पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं होंगे, हाँ तो ये बदले में तुमको क्या ही देगा, कंगाल रहे भाई ये मेरे पास यहाँ पर हो, मेरे साथ यहाँ पे रात गुजारो, मैं पैसे भी दूंगा और तुमको जो चाहिए ना वो सारी चीजें भी यहाँ पे दूंगा। उतने में यान के वहां से सजा रहा था। फांग टाई भी कहता है कि वेल यार जाने दो नल्ले बेरोजगार को, उसमें कुछ दम यहाँ पे नहीं है, बेकार फालतू है, मेरे साथ यहाँ पे चलो। तो यान के भी कहता भाई क्या होगा, आज तुमने कोई गलत दवाई यहाँ पे खा ली क्या। फांग टाई बोलता है गलत दवाई, मैं बीमार यहाँ पे नहीं हूँ, तो भी मैं गलत दवाई यहाँ पे काय को खाऊंगा। तो यान के बोलता हाँ लेकिन भाई मैंने तुमको कुछ बोला नहीं है, तुम आते ना भाई मेरी बेइज्जती बार बार मारे जाओ कि भाई बेकार है नल्ला, इसके पास मत जाओ, मेरे पास यहाँ पर आओ। तो भाई तुम मेरी बेइज्जती काय को मारे हो। वो कहता है ऐसा ही तो कुछ करेगा क्या। हाँ तो यान के गुस्सा आता है, एक जोर से मुक्का मारता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।